नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धांत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत आर्य सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। भगवान की वाणी में त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में जो दूसरा निपात है और दूसरे निपात में जो दूसरा वर्ग है अधिकरण वग्गो, इसके बारे में बताया गया है। इससे पहले कि हम छोटा सा पाठ हमने इसमें देखा था, आज हम इस वर्ग के नाम के अनुसार ही अधिकरण कहते हैं किसी वाद को, या किसी जो भी झगड़ा है, वाद है आदि आदि, तो उसी को अधिकरण कहते हैं। तो आज का टॉपिक इसके अंतर्गत भी आने वाला है, लेकिन उससे पहले जो हमने देखा था उससे जुड़े और दो कारण इसमें बताए हैं। तो हम क्रमशः इसके बारे में देखते हैं। भगवान बुद्ध इस अधिकरण वर्ग में आगे धर्म देशना देते हैं। द्वे मानि भिक्खवे बलानि। भिक्षुओं, ये दो तरह के बल हैं, ये दो तरह के यानी दो प्रकार के बल हैं। कतमानि द्वे, वे दो बल कौन से हैं? पटिसंखान बलंच भावना बलंच। भगवान बुद्ध कहते हैं पटिसंखान बल और भावना बल, ये दो बल हैं। जैसे हमने इससे पहले भी इसका अर्थ डिटेल्स में देखा था। पटिसंखान का अर्थ होता है जो भगवान बुद्ध ने जो धर्म बताया है, यानी कि जो यथार्थ रूप में जो बात है सत्य भाव है, तो उसे यथार्थ रूप में ही धर्म के अनुसार जो व्यक्ति मनसिकार करता है, योनिसो मनसिकार यानी चिंतन कर लेता है, तो उसको कहते हैं पटिसंखान बल। इस पटिसंखान बल का कितना महत्व है, वो हमें कितना लाभ दे सकता है, इसके बारे में इससे पहले प्रवचन में भी सुना था। तो आज भी उस तरह का देखते हैं। भगवान बताते हैं ये पटिसंखान बल तथा भावना बल, ये दो बल हैं। तो उसमें भगवान बताते हैं कतमंच भिक्खवे पटिसंखान बलम। भिक्षुओं, यहाँ पर पटिसंखान बल किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं इद भिक्खवे एकच्चो इति पटिसंचिक्खति। भिक्षुओं, यहाँ कोई एक व्यक्ति इस प्रकार से अपने ज्ञान और धर्म के अनुसार सोचता है, यानी कि विचार करता है। काय दुश्चरितस्य खो पाप को विपाको दिट्ठे जेव धम्मे अभिसंपरायन छे। वो सोचता है कि काया के द्वारा जो होने वाले पाप है, यानी कि दुराचरण दुश्चरित धर्म है, उसका विपाक इस जीवन में भी, यानी कि जब तक ये शरीर रहता है इस जीवन में भी विपाक देने वाला। लेकिन कैसा? पाप को विपाक को, बहुत बुरा है, कि बहुत कटुक फल देने वाला, दुख देने वाला, बहुत बुरा फल इसमें मिलता है। किसका फल? काया के द्वारा होने वाले दुश्चर्य, यानी कि काया के द्वारा होने वाले पाप का फल इस जीवन में भी इस प्रकार बहुत बुरा फल मिलता है। साथ में तथा अभिसंपरायन, जब अपना देह छोड़ देता है तो परलोक में जब काया के दुराचरण से फिर कहाँ जाएगा? जो दुर्गति लोक जाता है, फिर वो जो निरय लोक है, प्रेत लोक है, असुर लोक है, तिरछान सत्व है, इस लोक में जाने के बाद वहाँ पर भी कैसा विपाक पाता है? पाप को विपाक हो, बहुत बुरा पाप मतलब विपाक पा लेता है। भगवान बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति अपने बारे में इस तरह से और सोचता है, धर्म के अनुकूल ही मतलब इस तरह से अपने मन में इस तरह सोचता है। वची दुश्चरितस्य खो पाप को विपाको दिट्ठे चेव धम्मे। और वाणी के द्वारा होने वाले दुराचरण या पाप है, उसका भी विपाक इस जीवन में बहुत बुरा मिलता है, बहुत कटुक मिलता है। साथ में अभिसंपरायन, तथा ये देह छोड़ने के बाद भी इस वाणी के द्वारा किए गए पाप का फल ये देह छोड़ने के बाद भी बहुत बुरा, बहुत दुखद फल देने वाला मिलता है।
मनो दुश्चरितस्य खो पापको विपाको दिट्ठे जेव धम्मे अभिसंपराय चाति। मन के द्वारा किए जाने वाले जो पाप है, दुश्चरित धर्म है, उसका विपाक भी इसी जीवन में बहुत बुरा मिलता है। विपाक बहुत बुरा, यानी कि दुख देने वाला, तथा साथ में ही अभिसंपराय चाति, यानी कि अपना देह छोड़ने के बाद मरणोपरांत भी उसको उसी प्रकार के बहुत बुरा फल मिलता है। अभी वो सोच रहा है, वह व्यक्ति जिसने धर्म का ज्ञान सुना था, वह व्यक्ति सोच रहा है इस तरह से काया वाचा मन से कोई जो दुराचरण हो जाता है तो उसका विपाक इस जीवन में भी और अपना देह छोड़ने के बाद भी बहुत बुरा फल मिलता है, पापीमय फल मिलता है। और इस तरह से सोचने के बाद सो इति पटि संखाय, तो भगवान बुद्ध कहते हैं वह व्यक्ति इस प्रकार से धर्म के साथ, ज्ञान के साथ विचार करते हुए क्या करता है, काय दुश्चरितं पहाय, अपने काया के द्वारा होने वाले दुश्चरित या दुराचरण को छोड़ देता है, नष्ट कर देता है। और साथ में काया के द्वारा होने वाले काय सुचरितं भावेति, अपने काया से सुचरित धर्म जो अच्छे कर्म है उसको आप धारण करता हुआ उसको बनाए रखता है, उसको अपने में बढ़ाता है, तो उसको कहते हैं भावेति। वची दुश्चरितं पहाय वची सुचरितं भावेति, वाणी का दुराचरण भी छोड़ देता है, उसको खत्म कर देता है। और वाणी के सुचरित धर्म, वाणी के द्वारा किए जाने वाले जो अच्छे धर्म है, अच्छे कर्म है, उसकी भावना कर लेता है। मनो दुश्चरितं पहाय मनो सुचरितं भावेति, इसी प्रकार से अपने मन के द्वारा किए जाने वाले पाप कर्म है, मन के द्वारा किए जाने दुराचरण है, उसको भी छोड़ देता है, नष्ट कर देता है। और मन के द्वारा किए जाने वाले सुचरित धर्म को अपने में बढ़ाता है। अभी मैंने ये पूरा इससे पहले के प्रवचन में स्पष्टीकरण दिया था, अभी बस इतना ही समझ लेना है। तो इस तरह से धर्म के अनुसार विचार करते हुए अपने भीतर के काया वाचा मन के जो दुराचरण है उसको छोड़ देता है। उसके पहले परिणामों के बारे में सोचता है और फिर उसके बाद में परिणामों के बारे में सोचकर उस काया वाचा मन के दुराचरण को छोड़ देता है और सुचरित धर्म को अपना लेता है, अपने में बढ़ाता है। और ऐसा बढ़ाता हुआ शुद्धं अत्तानं परिहरति, वह व्यक्ति अपने आप को, अपनी काया वाचा मन को परिशुद्ध बनाता है और बहुत सुंदर शुद्ध रूप से अपना जीवन जीता है। कितना सुंदर है, ये सोचने का तरीका आना चाहिए। लेकिन ये सोचने के लिए पहले भगवान का धर्म श्रवण करना जरूरी है, क्योंकि अगर ज्ञान ही नहीं है तो सोचेगा कैसे, है ना। क्योंकि जैसे मैंने इससे पहले प्रवचन में बोला है कि जैसे कोई मिथ्या दृष्टि व्यक्ति होता है, उसको पता ही नहीं होता है कि जो हम कह रहे हैं वो मिथ्या है, क्योंकि उसको तो यही लगता है मैं जो कहता हूँ वो परम सत्य है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब झूठ है, हम कहेंगे वही सत्य है। और इस कारण से उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये पाप है, मिथ्या दृष्टि, तो वो कैसे भला उसको शुद्ध कर पाएगा। इसलिए धर्म का श्रवण करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब इस तरह से अपने धर्म के अनुसार सोच बढ़ाता है और इस तरह से अपने में सुचरित धर्म को बढ़ाता हुआ अपने काया वाचा मन को सुविशुद्ध बनाता है और विशुद्ध रूप में अपना जीवन जीता है। इदं उच्यते भिक्खवे पटिसंखान बलं, इसे कहते हैं भिक्षुओं पटिसंखान बल। सचमुच धर्म के रास्ते पर चलने के लिए ये बल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, अगर वो चाहता है कि मैं धर्म में आगे बढ़ूँ तो उसको इस बल को अपने में बढ़ाना चाहिए। और बढ़ने के लिए हमेशा धर्म श्रवण करना चाहिए, ठीक है। धर्म श्रवण करेगा तभी तो ये बात ये बल उसमें आएगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। और इसके बारे में और भी जानकारी है, इससे पहले प्रवचन में दी ही है। तो इसे कहते हैं पटिसंखान बल, तो इसे समझ लेना है। फिर आगे कहते हैं कथमंच भिक्खवे भावना बलं, भिक्षुओं ये भावना बल क्या है, कौन सा है। तो इससे पहले आप लोगों ने भी भावना बल के बारे में इससे पहले के प्रवचन में सुना है, लेकिन आज इसमें भगवान बुद्ध जो प्रवचन देते हैं, यानी जो अभी हम जो देख रहे हैं उसमें जो भगवान बुद्ध ने भावना बल के बारे में कारण बताए हैं, इस तरह से है। भगवान कहते हैं इद भिक्खवे भिक्खु विविच्चैव कामे हि विविच्य अकुशले हि धम्मे हि
सवितक्कं सविचारं विवेकजं प्रीति सुखं पठमक ज्ञानं उपसंपज्य विहरति। भगवान बुद्ध कहते हैं, यहाँ कोई भिक्षु यहाँ कोई भिक्षु विविच्चैव कामे ही, यहाँ कोई भिक्षु अपने इंद्रियों से जुड़े जितने भी काम सुख हैं, जैसे कि पंच काम कहते हैं, आँखों से हम रूप देखते हैं, है ना, जैसे कि पुरुष है तो आँखों से स्त्री का रूप देखता है, तो रूप शब्द गंध रस और स्पर्श ये क्या हो गए, पंच काम हो गए। और यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान की स्थिति में या ध्यान भावना को जो व्यक्ति पाना चाहता है उस व्यक्ति को ये चरण आना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर व्यक्ति इसको बिना समझे अगर ध्यान अभ्यास करता है तो घंटों तक करेगा, सालों तक करेगा, लेकिन उसको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। और आज हम ऐसे ही देखते हैं लोगों को, क्योंकि पता नहीं होता है ये ध्यान भावना कैसे पाई जाती है, इस कारण से लोग भटक जाते हैं, इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन भगवान ने क्या कहा, यहाँ कोई भिक्षु विविच्चैव कामे ही, इस सभी जो काम है, काम सुख है, इससे बिल्कुल दूर रहता है। काम वैसे दो तरह का होता है, उसको कहते हैं एक वस्तु काम और क्लेश काम है। यानी कि क्लेश काम यानी कि जैसे वासना वगैरह वगैरह है, वस्तु काम और जुड़े इससे जो पंच इंद्रियों से जुड़े ये पंच काम है। और वस्तु काम का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी अगर कोई आसक्त होता है तो वो आसक्तियाँ भी, वो तृष्णा लोभ भी भाव क्या होता है, व्यक्ति के मन को दुर्बल बनाता है, वो व्यक्ति भी ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए चरण होना बहुत ज़रूरी है। फिर सेकंड पॉइंट आता है विविच्च आकुशले ही धम्मे ही, और सभी आकुशल धर्मों को वो दूर कर लेता है। आकुशल धर्मों को दूर करने के बहुत सारे रास्ते हैं और उनमें से एक पटिसंखान बल भी है। जैसे हमने देखा था कि अपने काया वाचा मन के दुराचरण को कैसे वो दूर कर सकता है, अपने सुचरित धर्म में वो कैसे प्रतिष्ठापित हो सकता है। तो इस तरह से पटिसंखान बल से भी और अपने भीतर यानी पटिसंखान बल से अपने भीतर बहुत सारे क्वालिटीज़ को बढ़ाता है। जैसे भिक्खु हैं तो भिक्खुओं के विनय पालन करता है, श्रामणेर है, उपासक उपासिका है तो उनके दिए गए सभी शीलों को पालन करते हैं। आजीव परिशुद्धशील है, इंद्रिय संवरशील है, या अन्य भी जितने भी शील है उन सभी शीलों का पालन करता है और सभी आकुशलों से वो दूर रहता है। और ये होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अकुशलों से दूर रहना और होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अकुशल के साथ में कोई भी व्यक्ति ध्यान साधना में आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए दो चरण पूरा होने चाहिए। और जब ऐसा होता है तब निवरण, क्या अकुशलों में निवरण भी आते हैं, तो निवरण जब दूर हो जाते हैं तो ये विविच्चे व कामे ही विविच्य अकुशले ही दमे ही, ऐसा जब व्यक्ति बन जाता है तो उसके बाद में जिस किसी कर्मस्थान का अभ्यास लेकर वो आरंभ करता है, सवितक्कं सविचारं, यानी कि जो कर्मस्थान वो अभ्यास करना आरंभ कर देता है, आरंभ करने को ही वितक्क कहते हैं, यानी स्टार्ट हो जाता है। सविचारं, उसके अनुसार जब भावना करता है तो वो सविचार बन जाती है। और निवरणों से बिल्कुल चित्त अलग होने के कारण विवेक जन्म, और स्वयं का ये शरीर भी लोग भीड़ भाड़ से अलग होने के कारण भी विवेक है। और प्रीति सुख, अपने मन में प्रीति एक सुख अनुभव कर लेता है, सुख होता है, शरीर से सुख अनुभव करता है और मन में प्रीति अनुभव करता है। और ऐसे करते हुए जब एक स्थिति एकाग्रता को पा लेता है, वो ध्यान की पहली अवस्था होती है, उसको कहते हैं पठमक ध्यान उपसंपज्य। वो व्यक्ति प्रथम ध्यान को पाता हुआ विहार कर लेता है, तो ऐसे कोई व्यक्ति ध्यान में आ जाता है। ये होती है ध्यान भावना का, यानी ध्यानांग कहते हैं, ध्यान का एक प्रथम अंग। ओके, उसके बाद में इस ध्यान की स्थिति में रहते समय फिर जो कर्मस्थान लेकर जो वितर्क विचार सहित हमने वो ध्यान आरंभ किया होता है, फिर उसके पर्टिकुलर लेवल तक उसकी भावना को बढ़ाने के बाद में उस लिए हुए कर्मस्थान का आलम्बन जब छूट जाता है, और बस आलम्बन को छोड़ देने के बाद जो चित्त के स्वभाव को देखता है, कैसे देखता है, चित्त
अपने भीतर चित्त, अपने भीतर ही चित्त को देखता है और वो बहुत एकाग्र है, साथ में शरीर से सुख अनुभव कर रहे हैं और मन में प्रीति है। इस तरह से भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस तरह से करने के बाद में आगे जब वो ध्यान को आगे बढ़ाना चाहता है तो यही क्रम होता है। अपने कर्मस्थान के जो टॉपिक्स है उसको छोड़कर वो इस तरह से आगे भावना को अपने बढ़ाता है। तो इस कारण से वितक्क विचारानंग उपसमा, इसको उपशांत करना होता है, वितक्क और विचार को उपशांत। अजतंग संपसाधनंग, और अपने भीतर चित्त बहुत प्रसन्न मतलब बिल्कुल कहीं कोई उसको मतलब व्याकुल नहीं, कठिनाई था नहीं। संपसाधन चेतसो एकोदिभावं, अपने चित्त को बिल्कुल एक हुआ सा देखता है, एकाग्र देखता है। अवितक्कंग अविचार, और जब ऐसा वितर्क विचार को जब शांत कर ले तो यहाँ वितर्क विचार नहीं होता है, वो फिर वो मनसिकार के साथ में वो जान लेता है। अवितक्कंग अविचार, वितर्क रहित, विचार रहित, समाधि जंग, बहुत चित्त की एकाग्रता, समाधि जन्य पीति सुखंग, और अपने मन में प्रीति देखता है, शरीर में सुखद अनुभव देखता है। इस प्रकार से दूसरे ध्यान को वो पा लेता है। फिर बाद में इस तरह से उस दूसरे ध्यान में रहते समय उस प्रीति का मतलब जैसे कि वो मनसिकार बने रहते समय वो प्रीति का अनुभव होना महसूस होता है। वो मनसिकार में चेंजेस होते हैं, वो कैसे चेंजेस हो जाते समझ में आता है। वो प्रीति के स्वभाव को देख लेता है। वो प्रीति का सत्य स्वभाव क्या होता है कि वो भी अनित्य है, वो भी अनित्य है। जब उसके अनित्य स्वभाव को देखता है तो जब वो अनित्य के भाव को देखता है तो प्रीति के बारे में जो आशा थी, जो अपेक्षा थी, वो नहीं देखता। वो समता के साथ में देखता है, कैसे उत्पन्न होती है तो है, उत्पन्न नहीं होती नहीं होती। तो इस तरह से इस तरह का अनुभव करते हुए वो आगे ध्यान के और आगे जाता है। ठीक है। प्रीति याच विरागा, यानी कि जो प्रीति को लेकर कोई आशा अपेक्षा राग आसक्ति नहीं रखता है, बस उसको देखता है। प्रीति याच विराग कैसे देखता है? उपेक्षा को च विहरति, बिल्कुल उपेक्षा के साथ में वो विहार कर लेता है। और साथ में सतोच संपजान, बिल्कुल स्मृतिवान है और प्रज्ञा के साथ में उसको वो जानता भी है, संपजन्य है। सुखंच कायन पटिसन, लेकिन अपने पूरे शरीर से सुखद संवेदना का अनुभव कर रहा है। सुखद संवेदना का पटि संवेदित मतलब उसका अनुभव कर रहा है। और ऐसा जब आता है, इसी अवस्था को भगवान कहते हैं यंतंग आर्या आचिखंती, जिससे कि जो आर्यजन है, आर्यजन यानी भगवान के श्रावक है, उसे ऐसे कहते हैं उपेक्षा को सतीमा सुख विहार, यानी कि उपेक्षा के साथ में स्मृतिवान होकर सुख विहार कर रहा है। और ऐसा करता हुआ ततीयंग ध्यान उपसंबजीवर, तीसरे ध्यान की तीसरी अवस्था वो पा लेता है, तृतीय ध्यान को पा लेता है। फिर ऐसा ध्यान भावना में रहते समय, इस तरह का वो अपना समय गुजारते समय फिर और अपनी मतलब इसमें आता है उपेक्षा को सतीमा सुख विहार, फिर उपेक्षा तो स्मृतिवान होकर सुख विहार अनुभव करता हुआ, फिर उसमें भी मतलब उसका सत्य स्वभाव देखता हुआ, मतलब उसके क्या कहते हैं उपेक्षा के साथ में सुख विहार होने के कारण सुख को लेकर भी वो सुखद वेदना भी है, वो और सौम्य और सौम्य और सौम्य बनते बनते जाती है। और जब ऐसा हो जाता है तो इस कारण से क्या होता है, सुखद सच पाना, मतलब ये सुखद वेदना उपशांत हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दुख से दुखद वेदना भी शांत रहती है, वहाँ तो होती नहीं। दुखद वेदना तो पहले से प्रथम ध्यान मिलने से पहले ही खत्म हो जाती है। सुख से पाना, दुख सच पाना, पुब्बेव सोमनस्स दो मनस्सा नत्थंगम, और जो प्रथम और द्वितीय ध्यान में ही क्या होता है, सोमनस से युक्त जो वेदना होती है वो भी शांत हो जाती है। दौर्मनस्य वेदना तो ध्यान मिलने से पहले ही उपशांत हो जाती है। और इस कारण से भगवान बुद्ध आगे कहते हैं सुखस्य च पाहना दुःखस्य च पाहना पुब्बेव सोमनस्सान दो मनस्सान अथंगमा अदुःखम सुखं उपेक्षा सति पारिशुद्धिं। अदुख असुख यानी कि दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, ऐसी संवेदनाओं के साथ में उपेक्षा उसमें बनाए रखता है। सति पारिशुद्धि, और बिल्कुल स्मृति है लेकिन एकदम क्लियरली अनुभव है,
एकदम क्लियरली उसके मनसिकार के साथ में जान रहे हैं। जब ऐसा अनुभव आता है, चतुर्थक ध्यान उपसंपजिविरति, वो ध्यान की चौथी अवस्था को प्राप्त करके विहार करता है। फिर कहते इदंग उच्यते भिक्खवे भावना बलंग, भगवान कहते भिक्षुओं इसे कहते हैं भावना बलंग। इमानिखो भिक्खवे द्वे बलानि, भिक्षुओं ये दो तरह के बल है, पटिसंखान बल, भावना बलंग। तो इस तरह से ये दो उपदेश बताते हैं। फिर आगे की देशना अलग होती है, लेकिन इन दो बलों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पटिसंखान बल को समझ लेते हैं तो भावना बल को भी समझ सकते हैं। पटिसंखान बल को पाने वाला व्यक्ति भावना बल को भी पा लेता है। तो इस तरह से इन पटिसंखान बल से अपने आप को सुविशुद्ध बनाता हुआ मतलब बहुत सुंदर जीवन जीता है, और भावना बल से इन चार ध्यानों की अवस्थाओं को प्राप्त करता हुआ दिट्ठ धम्म वेदनीय सुख विहार कर लेते हैं। इसी जीवन में, इस वर्तमान क्षण में जो अनुभव किए जाने वाला जो सुख विहार है, वो जो ब्रह्म विहार है, उस सुख विहार से अपना जीवन जीने वाला बन जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को भी इन दो बलों को प्राप्त करते हुए, इन दो बलों को अपने में बढ़ाते हुए धर्म के रास्ते आगे जाने के लिए, धर्म की प्रतिफल पाने के लिए ये धर्म देशना हेतु बने, इस सद्भाव से आशीर्वाद करता हूँ। नमो बुद्धाय।